Assalamu alaikum viewers, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Welcome to my channel and I hope सब आप खैर आफियत से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल I'm really apologize कि मैंने आपको जो है ना वो अपडेट जो है ना वो करना बहुत कम कर दिया. एक्चुअली कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ और दीगर जो मसरूफियत की वजह से भी. दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी जो है अपने मामलात में बड़ी ही मुझे तो लेज़ी नज़र आ रही है कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि 15 मई 2025 के हवाले से एक साबका रिपोर्ट पर मबनी जो है वो एप्लीकेशन जो सारी वो एक्सपोज की गई 7 जनवरी 2026 को. तो अफसोस होता है कि यूनिवर्सिटी का निज़ाम बहुत ही स्लो है, यूज़लेस है, जिसकी वजह से सारे मामला जो है ना वो एक फाइनल स्टेज पर आने पर गिज़ा है. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन की सरबराही में सारे मामला को फाइनल करने के हवाले से बिल्कुल बेचैन है और फाइनल स्टेज देना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कोई लीगल प्रोसेस के जरिए आप लोगों के मामला को हतमी सूरत देने के हवाले से जो बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जिनको घूस लॉ के लिस्ट में कहा गया वो अभी नहीं. मैं एक और चीज़ बता दूं कि इस जो रिपोर्ट के मुताबिक जो JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, फर्स्ट रिपोर्ट में चीज़ें वाज़ेह हैं कि ये तमाम स्टूडेंट जेन्युइन है. बाद सरप्राइज विजिट के ऊपर जब बेशुमार फिंगर टिप्स की जा रही हैं और ऐसे फैक्ट्स जो काबिले जिक्र हैं उन पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है हतमी सूरत बरकरार नहीं रखती हैं. तो इस रिपोर्ट को भी यूनिवर्सिटी ने भी चैलेंज किया कि आया हम लोग यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है बच्चों को कि ये सारे के सारे जेन्युइन हैं, और लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल से घूस करार देकर सारे मामला को जो है ना वो एक आवाज़ार पोजीशन पे खड़ा कर दिया. बाकी इस पर जो मामला ये है कि यूनिवर्सिटी जो अपने एक्ट पर काम कर रही है लेकिन एक रिस्पॉन्स के हवाले से है. तो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ अपने मामला को डिस्कस किया जा रहा है और बहुत जल्द घूस लॉ कॉलेज के हवाले से मामला को फाइनल करने के हवाले से कोशिश की जा रही है. लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल स्टिल अपने मौका पर मबनी है. उन्होंने कहा जी हम लोग इन कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं मानेंगे. बाकी जो मामला हैं अभी आप देख लें, आपने कोर्ट में जाना जिधर मर्जी जाएँ, हम जो है लीगल प्रोसेस को फेसअप करने के लिए तैयार हैं. बाकी इस चीज़ के हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स होगी इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू. तो आप लोगों के हवाले से आइंदा माह में जनाब अल्लाह कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन इस शर्त पे अगर पाकिस्तान बार कौंसिल फाइनली डिसीजन ना ले और यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स को मुतवातर तौर पर ये डिक्लाइन कर रही है, अगर इस पर जो है यूनिवर्सिटी ने कराई हुई है दरखास्तें और दीगर जो है वो एप्लीकेंट ने भी जो है रिपोर्ट की हुई हैं मुल्तान बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जो है एक यूनिवर्सिटी की जानसिट भी है. बाकी कुछ काविशें की जा रही हैं जिसको भी बताना वो बेहतर ना होगा. बाकी यूनिवर्सिटी ने आपको लीगल करार दे दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, आपके दाखिले हर चीज़ को हर रिकॉर्ड को वेरीफाई किया गया है. और जिन कॉलेजेस का इशू है इन कॉलेजेस को जनाब अल्लाह खुद ही सब स्टैंडर्ड करार दे दिया. तो बाद इसमें फिर मजीद गहराई करने के हवाले से जो है ना वो पाकिस्तान बार कौंसिल का जवाब नहीं बनता था. बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जो लीगल एजुकेशन कमेटी की कार्रवाई करती रिपोर्ट है उस पर यूनिवर्सिटी ने सवालिया निशान उठाए हैं और वो इस तरह है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर को यूज़ करके जनाब फैक्ट्स इकट्ठे किए गए हैं जो कि बिल्कुल जो है ना इस तरह के हैं कि जिसको हक ही नहीं बनता. तो इस पर मजीद जो मामला है इंशाअल्लाह जल्द आपको अपडेट किया जाएगा. आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब ये आपके साथ रिकॉर्ड पढ़ा तो उसमें पहले तौर पर उन्होंने कहा कि FIA का तो ये हक ही नहीं बनता कि किसी स्टूडेंट कम्युनिटी या दीगर मामला के वजह से हम छानबीन करें, तो यूनिवर्सिटी का हक है. तो तीनों लीगल बॉडीज़ हैं, तीनों बैठ के फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं थी. तो ये चीज़ें वो हैं जो काबिल इत्मीनान और काबिल जिक्र होनी चाहिए. लेकिन अफसोस की बात यह है कि पता नहीं कि एक अना का ये मसला है जिसमें पता नहीं क्यों बच्चों की कुर्बानी की जा रही है. तो तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी से गुजारिश है कि एक प्लेटफॉर्म पर रहें, खुद इज़ा यूनिवर्सिटी तशरीफ लेके आएँ, बात करें. नहीं हो सकता तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट अपनी दरख्वास्त जो है ना वो समाप्त करने की कोशिश करें. किसी एक के जरिए सारे मामला ना करें, सब मैदान में कूदेंगे तो बात बनेगी. एक यूनिटी दिखाएं. 6227 स्टूडेंट में से 500 स्टूडेंट भी नहीं निकल रहा, 200 स्टूडेंट भी नहीं निकल रहा, 100 स्टूडेंट भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट आने को तैयार नहीं है. तो फिर फायदा क्या आप लोगों का कि आप लोग जो है कोई 5-5 हज़ार या 2-2 हज़ार इकट्ठा करने के बाद भी वहां पर कोई लॉयर एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी पिटीशन के साथ, पार्टी नहीं बन सक रहे किस तरह, फिर क्या करेंगे आप लोग. तो काइंडली आप लोग भी थोड़ा जोर लगाएं, आप लोग भी यूनिटी दिखाएं, आप लोग भी जरा मंजर आम पर आए, प्रिंट मीडिया का यूज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करें, पोर्टेबल चीज़ों को इस्तेमाल करें. आपके लिए बेनिफिशियरी है. यूनिवर्सिटी आपके हाथ में बोल रही है, यूनिवर्सिटी ने आपको जो है वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये हमारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं. अब इस पर जो है हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो ये कहते हैं कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी का राइट है. सिर्फ पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ये हडल मचा हुआ. तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो घूस लॉ कॉलेज से वाबस्ता हैं, मैं उनसे फिर कहता हूँ कि जनाब अपनी यूनिटी दिखाएं. यूनिटी होगी तो बात होगी.